हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूं आपकी इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल अवितवाज ऑनलाइन क्लासेस में। आप भी क्लास 12 के पास हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। आप भी चाहते हैं कि हमारी सपना एक अच्छी ग्रेजुएशन अच्छी कॉलेज से हो, तो आपने सही सोचा है। इसी पे बात करेंगे कि बेहतर कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। आज जिसमें LNMU यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पे चर्च करेंगे। ये भी काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन बिना के ले सकते हैं, बिना किसी इंट्रेंस एग्जाम के। सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए। तो बात करें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी 2024 से 28 में जिसका भी सेमेस्टर होगा, यानी 2024 में एडमिशन कराएंगे तो आपको 2028 में पूरा फाइनल कोर्स होगा। इसमें बात करें नेम ऑफ यूनिवर्सिटी की, इसका नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। अब बात करें नेम ऑफ आर्टिकल की, यानी नेम ऑफ आर्टिकल कौन सा कोर्स होता है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। क्या होगा? एडमिशन होगा अंडर ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन करेंगे BSc BCom जैसे होता है इसमें। अब बात करें इस आर्टिकल क्या होगा, तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। क्या होगा? ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, यानी कौन अप्लाई कर सकता है, तो कौन कौन अप्लाई करेगा, तो ऑल इंडिया एलिजिबल स्टूडेंट्स, जो भी क्लास 12 इंडिया में कहीं से भी किसी भी कॉलेज से पास किए हैं 12th, तो वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब बात करें कोर्स की, तो कौन सा कोर्स होगा, तो कोर्स होगा BA BSc एंड BCom। ऑनर्स भी कर सकते हैं या जनरल भी कर सकते हैं, यानी BA ऑनर्स या जनरल भी कर सकते हैं, BSc जनरल या ऑनर्स भी कर सकते हैं। अब बात करें सेमेस्टर क्या होगा, तो सेमेस्टर होगा फर्स्ट सेमेस्टर, यानी पहला सेमेस्टर की होगा पहला सेमेस्टर। अब सेशन क्या होगा, तो 2024 से 28 का होगा। कितना होगा सेशन, तो 2024 से 28 का होगा। अब बात करें लेट फीस की, यानी जब आप आवेदन करेंगे दिनांक यानी डेट के बाद करेंगे, तो उसके लिए दिनांक आता है यानी डेट आता है, उसमें आपको 100 रुपया पे करना होगा एक्स्ट्रा। जो भी चार्ज होगा कॉलेज का, उससे 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। अब बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग फॉर्म की, यानी कब से आवेदन इसका होगा, तो इसका आवेदन होगा 20 अप्रैल 2024 से। कब होगा? 20 अप्रैल 2024 से। अब बात करें लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई की, तो कब तक से कब तक इसका अंतिम तिथि होगा, तो 29 मई 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? आवेदन कर सकेंगे। अब बात करें विलम्ब शुल्क की दिनांक, कब से कब विलम्ब शुल्क जमा कर सकेंगे, तो 30 मई से 31 मई के बीच आप विलम्ब शुल्क जमा कर सकेंगे। कितना? 30 से 31 मई के बीच। अब बात करें आवेदन पत्र के सुधार करने की तिथि, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसमें कोई त्रुटि या गलती होती है तो आप उसे कब सुधार करेंगे, तो उसका डेट है 2 से 3 जून। 2 से 3 जून। आपको हर हाल में अगर सही नहीं करवाते हैं तो आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप 2 से 3 मई के बीच में अपना देख लेंगे कि मेरे फॉर्म जो भरे हैं वो सही है या गलत है, उसमें सुधार कर सकेंगे 2 से 3 मई के बीच। कितना? 2 से 3 मई के बीच। अब जब इतना प्रोसेस करने के बाद अब आएगी काउंसलिंग, यानी आप जो भी कॉलेज चुनेंगे वो किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, वो सरकार के द्वारा या कॉलेज के द्वारा निकल के आएगा, यानी काउंसलिंग सूची पहली सूची में। इसका सूची प्रकाशित होगा 7 जून 2024 को। इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिसे नहीं दिया जाएगा पहला काउंसलिंग में, और कुछ बच्चे होंगे जिसे फर्स्ट ही सूची में दिया जाएगा। तो उसका सूची कब प्रकाशित होगा, तो 7 जून 2024 को। अब बात आएगी, सूची तो निकल के आएगी, तब उसके बाद आएगा एडमिशन का प्रोसेस। अब ये एडमिशन कब से कब तक होगा कॉलेज में, तो कॉलेज में एडमिशन होगा 11 से 20 जून, यानी 9 दिन तक आपको ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा। यानी फर्स्ट काउंसलिंग को जब आपको पहले काउंसलिंग में आपका एडमिशन, आपका नाम निकल के आएगा, आपका कॉलेज निकल के आएगा कि आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन करेंगे, तो उसका नामांकन कब से कब चलेगा, 21 से 20 जून के बीच कॉलेज में नामांकन चलेगा।
अब बात करें द्वितीय सूची की, तो द्वितीय सूची कब से कब आएगा, तो 20 यानी 27 जून से 2024 के क्या आएगा, 27 जून 2024 को ये द्वितीय सूची निकल के आएगा। अब द्वितीय सूची का नामांकन कब से कब चलेगा, तो 1 से 5 जुलाई के बीच, यानी इसमें 4 ही दिन चलेगा द्वितीय सूची वाले का नामांकन। इतनी बात समझ में आई। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या आवश्यकता कागज होगा, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर इसे कागज आप नहीं है आपके पास तो ये बनवा लेंगे, ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये सारी प्रोसेस आप प्रेम से समझिएगा, देखेंगे। सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं का मार्कशीट ले जाना होगा, यानी ऑनलाइन सेंटर यानी जहां भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहां आपसे खोजा जाएगा कक्षा 10वीं का मार्कशीट। 10वीं का मार्कशीट आपको पास होगा, क्योंकि आप 10वीं पास होके आए हैं तो 10वां का मार्कशीट आपके पास होगा। अब आएगा कक्षा 12वीं का मार्कशीट। अब आप कहेंगे कि 12वीं का मार्कशीट तो अभी आया नहीं है, तो ये आप मोबाइल में डाउनलोड कर चुके होंगे या आपने मार्कशीट आप डाउनलोड किए होंगे। जब आपका रिजल्ट आया होगा तो आप लोग जरूर चेक किए होंगे कि मेरा मार्क्स कितना है, तो वही यहाँ पे खोजा जाएगा कक्षा 12वीं का मार्कशीट। अब आएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्या आएगा, तीसरा में प्रोविजनल सर्टिफिकेट खोजा जाएगा। अब आएगा चौथा कागज होगा आपका बैंक खाता पासबुक, यानी आप जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाए होंगे वो आपसे यहाँ पे ऑनलाइन सेंटर पे बैंक खाता पासबुक खोजा जाएगा, यानी मिलेगा, वो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपसे मांगा जाएगा। अब बात करें मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए 5 में। 5वां कागज आपका होगा मोबाइल नंबर, जिसमें आपको OTP सेंड किया जाएगा, जो आपको उसमें रिचार्ज रहना चाहिए, यानी वो नंबर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्विच ऑफ वाला मोबाइल लेके वहाँ पे पहुँच जाइएगा, बंद सिम लेके आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा, वैसा नहीं करना है। चालू जो आपको अभी फोन से बात करेंगे वैसा नंबर चाहिए जिससे तुरंत काम हो सके। 5वां का चौथा कागज होगा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, यानी जो भी एक नॉर्मल फोटो आप फॉर्म में चिपकाएंगे उस तरह का फोटो आपसे खोजा जाएगा, तो आप फोटो भी बनवा देंगे। अब बात करें निवास सर्टिफिकेट, यानी लिविंग सर्टिफिकेट आपसे 7वां नंबर में खोजा जाएगा। ये अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कास्ट का हो, ये प्रोविजनल यानी निवास प्रमाण पत्र आपसे खोजा ही जाएगा, लिविंग सर्टिफिकेट। अब बात आती है जाति प्रमाण पत्र की। अब आपको पता होगा कि मैं किस जाति से आता हूँ, आप उस कास्ट का आप जाति प्रमाण पत्र बना देंगे। अगर आप जाति प्रमाण पत्र आप उसे भी बनवा देंगे। अब बात आती है 9वां प्रमाण पत्र, 9वां आय प्रमाण पत्र, जिसे इनकम सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो उसे भी आप बना देंगे। इससे आप सभी को बहुत ही बेनिफिट होगा, यानी ये 4 कागज आप बनवा लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। और 10वां है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि आप विकलांग है तो आपको उसके लिए भी सर्टिफिकेट आपसे खोजा जाएगा, जिससे आपको बहुत भारी छूट मिलेगी। तो ये सारी बात समझ में आया होगा। ये सारी डिटेल्स थी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। तो इसी के साथ वीडियो की एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी, नोटिफिकेशन आपको अच्छी लगी हो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।